ठीक है, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड हो गया है। अब हम लोग देखेंगे, लॉज भी क्लियर है तुम लोग को। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। पनेट स्क्वायर भी क्लियर है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फिर इसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी में इसको यूज करते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर उन्होंने काम किया था, ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तुम लोग को हम एक मतलब 2-3 स्लाइड्स अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत एक में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक ही साथ करके तुम लोग को हम भेजेंगे, ठीक है। ये सब भी क्लियर था हमारा मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फैन तो तुम ही लोग को आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। कहीं भी प्रॉब्लम? टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस कोई दिक्कत नहीं है। फैन क्यों बंद किए? इसमें आवाज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो लोग वो नॉइज हटा देता है। टेस्ट क्रॉस बताए थे कि जो हेट्रोजाइगस होगा उसको हम लोग किससे करेंगे? होमोजाइगस कौन? रिसेसिव के साथ। तब हमें पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली कहानी, ठीक है। तो मेटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जेनोटाइप, हमें जीन नहीं पता है, फेनोटाइप पता है, फिजिकल अपीयरेंस हम देख रहे हैं, लेकिन जेनोटाइप नहीं पता, तब हम लोग ये करते हैं। एंड अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, तो हम लोग क्या करते हैं? हेट्रोजाइगस को करते हैं मेटिंग किससे? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? जैसे कि मान लो कि आया ये, या ये हमारा अननोन है कि यहाँ पे कैपिटल सी है या फिर स्मॉल सी है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? हम ले लिए प्योर, ये है हाइब्रिड और ये भी प्योर, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या है? डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अगर ये है तो करली हेयर, अभी तो जो तुम लोग को इससे पहले बताए थे वो मोनोहाइब्रिड को लेकर था, यहाँ पे डाई हाइब्रिड है, मतलब इसमें दो दो कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे। तो एक कैरेक्टर हम लोग आईज का देख रहे हैं और दूसरा देख रहे हैं हेयर का। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा? मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा तो तुम्हारा करली हेयर, और ये भी, हाँ, इसमें क्या होगा? स्ट्रेट हेयर। ये नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेट हेयर। अगर स्मॉल सी रहेगा तो, क्योंकि जान रहे हो कि तुम डोमिनेंट है, तो एक है फिर भी तुम जान रहे हो कि इसी का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो इस तरह से। तो ये हमारा अननोन है। करेंगे क्या? जो बेबी है उसको हम लोग यहाँ पे अरेंज कर दिए, ये अभी तक हमारे लिए अननोन है। तो क्या होगा नेक्स्ट? इसमें तुम जान रहे हो, तो ये कलर क्या आएगा? ब्लू आइज, और ये कर्ली हेयर। यहाँ पे क्या आएगा? बी बी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? अगर तुम्हारा कैपिटल है, ठीक है, तो कर्ली हेयर आएगा, और अगर तुम्हारा स्मॉल है, स्मॉल सी है, तो क्या होगा? स्ट्रेट हेयर होगा। लेकिन इसमें दोनों में कॉमन यही रहेगा, ब्लू आइज। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज को। तो पॉसिबिलिटी अगर ये है तो ये कंडीशन, मैं दोनों में 50-50%। अगर ये है तो यहाँ पे चेंजेस तुम्हारा होगा, एक में कर्ली हेयर होगा और एक में स्ट्रेट हेयर होगा। दोनों कंडीशन तुमको समझा दिए। क्लियर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, यहाँ पे मेंडल का लॉ तुम्हारा जो फॉलो नहीं होता, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? किसमें देखते हैं हम लोग? सब में नहीं है ये किसी किसी फ्लावर्स में तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखेंगे? कुछ आइडिया? स्नैपड्रैगन, ठीक है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो ये वही प्लांट है जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल यूज करते हैं, सजाने के लिए। बड़ा बड़ा होटल देखो ये सबसे में सजा रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसी से बनता है। तुम जो बहुत सारा कलर देखते हो, नेचुरली तुम अगर उसको कलर देखोगे तो व्हाइट है और रेड है, और जो हेट्रोजाइगस है वो पिंक है।
तो इस तरह से किसी के साथ तुम मैटिंग करा के उसको अलग अलग पर्पल कलर तुम ला सकते हो, तुम ग्रीन कलर ला सकते हो, तुम ब्लू कलर ला सकते हो। तो इसीलिए तुम इसमें देखोगे बहुत तरह का वैरायटी होता है, तो वो सब क्रॉस्ड किया हुआ है, लेकिन नेचुरली क्या है, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन फ्लावर में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। जब सबको पता चला कि मेंडल लॉ से ही पूरा दुनिया चल रहा है, सब जो भी जितने भी जानवर है, जितने भी पेड़ पौधा है, मेंडल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट अलग अलग पेड़ पौधा में जाके देखने लगे, ठीक है, कि किसमें मेंडल लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ पे फॉलो हो रहा है वो छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्नैपड्रैगन में एक साइंटिस्ट देखे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, तब वो सोचे कि क्या है आखिर। ठीक है, तो होता क्या है, इन्होंने लिया प्योर रेड होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, जो कि तुम्हारा रेड कलर का है, उन्होंने मैटिंग कराया रिसेसिव से, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, तुम जानते हो ये लोग कैसे ये चीज को प्रेडिक्ट किए होंगे कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव, टेस्ट क्रॉस। अभी हमको मान लो कुछ नहीं पता, बस हमको रेड दिख रहा है और व्हाइट दिख रहा है, दोनों को हम फ्यूज करा दिए। अभी हमको नहीं पता है कि ये लोग प्योर है कि हाइब्रिड है, हमें नहीं पता। जब फ्यूज कराएं तो ना ही रेड आया ना ही व्हाइट आया, आया पिंक कलर। समझ में आया? ना ही रेड आया ना ही व्हाइट आया। इसका मतलब अगर कोई रेड है तो वो प्योर है, और वो प्योर क्या है, डोमिनेंट है। इसलिए क्योंकि व्हाइट तो कोई कलर देता ही नहीं, लेकिन जो रेड है वो पूरी तरह से कलर नहीं दे पाया, वो इनकम्प्लीट दिया, जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस दिखाने का कोशिश किया लेकिन पूरा नहीं दिखा पाया। अगर पूरा डोमिनेंस दिखाता तो क्या होता, कौन सा कलर होता, रेड कलर होता। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस होंगे, जैसे कि तुम किए क्रॉस, तो तुम जान रहे हो फर्स्ट जनरेशन तुम्हारा ये आएगा, जो तुम पनेट स्क्वायर में अरेंज कर दो। तो क्या हुआ, ऑल पिंक कलर, ना वाइट ना रेड, आया क्या, पिंक कलर। समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस? तो पूरा जो है ये हेट्रोजाइगस जितने भी थे वो सारे पिंक आए। क्या वो तुम हंस क्यों रहे हो, नहीं बताओ? क्लियर है, समझ में आया? पेरेंटल में व्हाइट और रेड लिए थे, F1 जनरेशन में सारा आ गया। अब जब हम इसका F2 निकालते हैं तो F2 में तुम्हारा इस तरह का आएगा। ठीक है, F2 में क्या होगा, सब तो तुम्हारा कैपिटल आया था, तो अगर तुम्हारा ये है तो सेम चीज तुम यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आएगा ये कंप्लीट रेड कलर, ये आया व्हाइट कलर, और ये दोनों आ गया पिंक कलर। तो इससे पता क्या चला कि रेड भी है। नेक्स्ट जनरेशन में पता चला कि उसका जीन तो है ना, व्हाइट का भी जीन है, तभी तो व्हाइट आया। लेकिन ज्यादा जो आया 50% वो आया क्या, पिंक कलर। मतलब रेड अपना डोमिनेंसी नहीं दिखा पाया, इसी वजह से पिंक आया। व्हाइट का कोई रोल नहीं था इसमें, व्हाइट तो ऐसे भी रिसेसिव है, कुछ कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक क्लियर? अब लोग आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को सबसे अच्छा समझने का है, मतलब कोडोमिनेंस सब में नहीं होता, ठीक है, कोडोमिनेंस होता हमारे ब्लड ग्रुप में। ठीक है, ब्लड ग्रुप में एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोडोमिनेंस को फॉलो करता है, पता है कौन सा? ए बी। ठीक है, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि दोनों साथ में डोमिनेंसी दिखाएगा। ठीक है, तो टाइप ए में तुम्हारा देखो एंटीजेंस देखो, अगर तुम अपना भी इसमें ढूंढ सकते हो, तुम अपना देख सकते हो कि तुम उस ब्लड के लिए, मान तुम्हारा ग्रुप ए ब्लड है, ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए है, ए पॉजिटिव है, अगर है ना, शायद ए भी पॉजिटिव है तुम्हारा, वाह, तुम्हारा को डोमिनेंट है। मेरा ए पॉजिटिव है, तुम्हारा बी पॉजिटिव, और ये ए बी। ठीक है, तो इससे तुम देख सकते हो कि तुम होमोजाइगस हो कि हेट्रोजाइगस हो। होता क्या है, जो जीन्स है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, या फिर होगा आई ए
या फिर होगा आई ए और आई। यहाँ पे जो रिसेसिव है वो आई है, ठीक है। रिसेसिव कौन सा है? स्मॉल आई, स्मॉल आई। इसके लिए बी के लिए देखो आई बी, या फिर होगा तुम्हारे में ये, इसमें भी तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी ही रहेगा, इसमें भी तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा। होता क्या है ए बी, जहां पे तुम्हें एक तुम्हारा पेरेंट से आया ए, आई ए, और एक पेरेंट से आया आई बी, तब होते हैं ए बी, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये देखो हम लोग यहाँ पे दो चीज को डिनोट कर रहे हैं, तुम ध्यान दे रहे हो, आई भी है और ए भी है। ए तुम्हारा देखो क्या होता है ना, आरबीसीज को समझो, आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज के सरफेस में मान लो अगर ए है तो इसका ना जो कॉम्पोजिशन है, गैलनैक होता है, बहुत ज्यादा डीप है उसमें, हम एक जस्ट एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एंटीजन है, रिसेप्टर, ठीक है। ये ए है मान लो, बी में क्या है, ऐसा है, जिसके पास ए बी है, हाँ मतलब यहाँ पे रिसेप्टर का खेल है सारा। ए बी में ये है और ओ में कुछ नहीं, समझ में आया? यही कारण है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो बी से नहीं लेगा ब्लड। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इस हमारा जो ए ब्लड ग्रुप है वो इसको पहचानता है, इसको नहीं पहचानता है। जब ये अगर आ गया गलती से बी, तो क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज छोड़ देगा। मतलब बताया था ना, एलर्जीज, हाइपर सेंसिटिविटी, तुम्हारा बॉडी इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा उस पर कि तुम्हारा मतलब जितना भी सेल्स है, हमारा इम्यून सेल्स, सब उसको मारने में लग जाएगा। तुमको तुम मर गए जिंदा हो कोई मतलब नहीं है उसको, वो उसको मारने में चला जाएगा, और इसी वजह से आदमी डेथ कर जाता है। समझ में आया? हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके सरफेस पर कुछ है ही नहीं। जब हम लोग डालेंगे तो डायरेक्टली हम लोग आरबीसी डाल रहे हैं, कोई कुछ भी सरफेस एंटीजन सब एक्सेप्ट कर लेता है उसको। उसके सरफेस पे कुछ होगा तब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई सरफेस एंटीजन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? सरफेस एंटीजन, यही इसको सरफेस एंटीजन कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे कि फादर मदर का तुम ले लिए, तुमको याद है तुम्हारे मम्मी पापा का क्या है ब्लड ग्रुप? ए नेगेटिव। नेगेटिव तुम जान रहे हो किसकी वजह से होता है नेगेटिव? हाँ, रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर एक्चुअली एक मंकी से आता है, मतलब उसमें सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो हम लोग में भी होता है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ए बी है ना, वैसे ही रेसस फैक्टर अगर ये है तो पॉजिटिव, और अगर सिर्फ ये है और ये नहीं है तो नेगेटिव। समझ में आया? वो भी सरफेस एंटीजन ही है। तो ऐसे है, ये है डीप, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो है क्या, ऊपर ऊपर नहीं, ठीक है। तो समझ में आया, आई क्या है? सरफेस एंटीजन है। और हाँ, देखो इन केस जिसका ए बी है उसका ओ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोचो, जिसका ए बी है, मान लो पेरेंट्स है फादर का ए और मदर का बी, लेकिन बच्चा का ओ है, कैसे हो सकता है? देखो यहीं पे इसका आंसर है। इस केस में जब हेट्रोजाइगस रहेगा, बताया ना कि मान लो कि ये है फादर और ये है मदर, तो केसेस में क्या हो सकता है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फादर दिए आई ए और मदर दे दी ये एक कंडीशन हुआ, ठीक है। तो ये जो बच्चा है इसका ए ही रहेगा ब्लड ग्रुप। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? आई ए है और फादर दे दिए या फिर मदर दे दी आई बी, तो इसका हो सकता है ए बी, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हो सकता है आई बी और आई ए, ठीक है, तो ये पर्सन बी हो जाएगा। समझ में आया? और तीसरे कंडीशन में क्या हो सकता है? स्मॉल आई और ये पर्सन ओ हो जाएगा। मतलब
हाँ, ये इसमें चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं अगर दोनों हेट्रोजाइगस है। ब्लड ग्रुप उनका फेनोटाइप में ए दिखा रहा है, ठीक है, मदर का भी बी दिखा रहा है, लेकिन बच्चे अगर ऐसे हैं तो मतलब उसमें अपने मम्मी पापा सवाल नहीं उठाना है ठीक है, मतलब हो सकता है नहीं एक्चुअली, मतलब मान लो कि तुम्हारे माइंड में अभी तक यही रहता है कि सिर्फ आई ए से सिर्फ आई ए ही हो सकता है या बी ही हो सकता है, तो तुमको मतलब एक डाउट रहता, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है अगर हेट्रोजाइगस है तो। रिसर्च फैक्टर जैसे कि जब तुम अग्लूटिनेशन टेस्ट करते हो तो एंटी ए, एंटी बी और आर एच, ठीक है, उस हाँ हाँ वो तुम इसके ऊपर डालते हो तो अग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। मान लो ए है और ये भी तुम्हारा हुआ तो तुम्हारा ए पॉजिटिव है, बी है, ठीक है, और ये भी हुआ तो बी पॉजिटिव है। हाँ मतलब अगर एक केस, हाँ ए बी है और ये हुआ तो तुम्हारा ए बी पॉजिटिव, अगर तीनों नहीं हुआ तो ए बी नेगेटिव। नहीं, तीनों नहीं हुआ तो ओ पॉजिटिव। तीनों नहीं हुआ तो तीनों नहीं हुआ पॉजिटिव 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 तो ओ पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, सॉरी ओ नेगेटिव। तीनों जब नहीं पॉजिटिव हो तो ओ नेगेटिव अग्लूटिनेशन रिएक्शन। तीनों हो गया तो ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी और ये है आर एच पॉजिटिव। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव कर जाता है तो नहीं होगा तो माइनस होगा ना, और अगर ए बी, हाँ तो ये तो हाँ सही में जीरो, ए बी में तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, तो हम हाँ ए बी नेगेटिव, अगर इन दोनों में हुआ इसमें नहीं हुआ तो ए बी नेगेटिव, और अगर तीनों में हुआ तो ए बी पॉजिटिव, अगर तीनों में नहीं वेरी गुड तो ओ, हाँ ओ नेगेटिव, और अगर इसमें नहीं हुआ इसमें हुआ सिर्फ तो ओ पॉजिटिव। हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया कि अगर जो हेट्रोजाइगस है, जो हेट्रोजाइगस है उसके पास तीनों मतलब चारों पॉसिबिलिटी है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, रेसिस फैक्टर अलग से है, पता है ना, उसका अलग से उसको बनाते हैं, मतलब वो अलग से ही होता है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है उसी के पास होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस टू अलील आर एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो देखो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि कोडोमिनेंस हर जगह है, ब्लड ग्रुप में है हमारा, हम लोग तो यही जानते हैं कि हमारा जो जीन है उसके लिए दो ही एलील होता है, ठीक है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन यहाँ पे कोडोमिनेंस भी हम लोग देख लिए। जा रहा है क्या? बहुत नजर इधर उधर घूम रहा है, देखे क्लियर है? इस तरह से तुम लोग क्लियर मतलब बना लोगे। ए बी पॉजिटिव, तो उसमें डिपेंड करेगा ना तुम्हारा जेनोटाइप क्या है, जैसे तुम बताओ यहाँ पे तुम किसके साथ तुमको कंबाइन कराना चाहते हो? पापा तुम्हारे क्या है? ए है, ए नेगेटिव है, और मम्मी तो उसी में ही पता चलेगा। नहीं, अगर तुम्हारे पापा ए है तो मम्मी बी होगी, दैट्स फॉर श्योर, तभी ना ए बी हो सकते हो, ए बी में कोई कंडीशन नहीं है। ए नेगेटिव है तुम्हारा, भी तुम्हारा ए बी है, हाँ तो तुम एक काम करना, तुम अपना फैमिली का खुद से ही कर सकते हो, एक बार ट्राई करना कि तुम होमोजाइगस हो, तुम तो मतलब तुम तो कोडोमिनेंट में हो, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि ए बी है ना तुम्हारा, ए बी नेगेटिव है तुम्हारा, और नेगेटिव बहुत रेयर है, हाँ ए बी पॉजिटिव, ठीक है, तो तुम अपने ही से मतलब तुम एक कॉम्बिनेशन कर लोगे। अगर मान लो कि फादर का, तो वहां पे नेगेटिव नेगेटिव नहीं कर सकते, तुम नेगेटिव के लिए अलग चीज है, वो आर एच फैक्टर्स देखना पड़ेगा, तो एक बार मम्मी से पूछ लोगे, और उसके बाद तुम या फिर एक ऑप्शन ये लोगे या फिर तुम ऑप्शन ये वाला लोगे, ठीक है, और तुम देखोगे मम्मी का इतना श्योर है कि आई बी होगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इवन नेक्स्ट जनरेशन का भी मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट को क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं,
इसको तुम लोग बनाना, ये तुम्हारे अपने फैमिली को लेकर करना, तुम भी करना, मम्मी पापा से पूछ लेना और देखना कि तुम क्या हो, तुम्हारा हेट्रोजाइगस हो कि होमोजाइगस हो, ठीक है। इफ अ बॉय हैज अ ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन है देखो, इफ अ बॉय हैज अ ब्लड ग्रुप ओ एंड हिज सिस्टर हैज ब्लड ग्रुप ए बी, व्हाट आर द जेनोटाइप एंड फेनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स? चलो करो। ब्लड ग्रुप ओ है बॉय का और जो लड़की है उसका ए बी है, कोशिश करो। बनाओ। कैपिटल 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 आई लिखोगे, बस उसी में स्मॉल आई लिखते हैं सिर्फ, हाँ ओ में, बाकी सब में कैपिटल लिखते हैं। हाँ जब तुम हेट्रोजाइगस बना रहे हो तो एक कैपिटल एक स्मॉल हो सकता है, हेट्रोजाइगस अगर तुम लेते हो तो, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो को डोमिनेंट है तो तुम तो दोनों कैपिटल लेना होगा। अब बनाओ क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उसके, बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। आई ए स्मॉल, आई बी, ये हो सकता है सेम चीज, मतलब 50-50% होगा, तो 50%, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, ये तो हाँ, ये तो हम लोग पेरेंट्स का देखना चाह रहे हैं ना, तो बच्चा में ये आया है, दोनों बच्चा में, ठीक है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए और बी, देखो इतना तुम जानते हो कि एक पेरेंट से एक ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये तुम श्योर हो कि दोनों में ये है, ये हो सकता है, ये देखो, हाँ क्या हो गया, यही हो सकता है, क्या आई आई, अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पे कैसे मिलेगा इस बच्ची को, वही तो बताया, ये कंडीशन जो बताए थे उस समय, अरे यार ये वाला कंडीशन, समझ में आया। तो इसमें तुम्हारा 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आ सकता है, तो इस तरह से इसको सोचना है। जैसे तुम लोग भी ऐसे देख सकते हो, अपने पूरा भाई बहन का ब्लड ग्रुप लो, फिर देखो कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा। इस चीज मार खाओगे, रिकॉर्ड हो रहा है। होगा ही। देखो यहाँ पे आते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट में, आ, ये आखिरी है सेक्स लिंक्ड ट्रेट। इसमें क्या होता है, तुम जानते हो कि आई कलर का जीन और जो मेन हम लोग को फिजिकल फेनोटाइप देता है फीमेल का, वो एक्स क्रोमोसोम में होता है, वाई क्रोमोसोम में होता है, जो मेल का फेनोटाइप होता है वो मेल क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट मतलब सेक्स क्रोमोसोम एक्स 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 वाई, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रेट है, कोई कैरेक्टर है, जैसे हम बताते हैं कि हमारा आई कलर का जीन एक्स में होता है ना, तो उसी को कहते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट, मतलब वो कैरेक्टर जो सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स वाई या एक्सएस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ट्रेस जीन लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड वाई, जानते हो, एक्स एक्स जेनोटाइप फॉर फीमेल, एक्स वाई फॉर मेल। तो देखो मैंने सेक्स लिंक्ड ट्रेट कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ज्यादातर जो जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम में होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तुम देखो वाई क्रोमोसोम बहुत ही छोटा होता है मेल का, तो उसमें सिर्फ मेल का जो पार्ट है, जैसे कि उसका मस्कुलिनिटी है, ठीक है, जो मेल का पार्ट होता है, फिर मतलब जो भी एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, वो सब चीज के लिए वो सब जिम्मेदार है।
लेकिन ज्यादा पार्ट उसका एक्स क्रोमोसोम है। हमारे पास अच्छा है कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम हमारा काम कर रहा होता है, और जिससे मान लो कि एक एक्स क्रोमोसोम हमारा खराब हो गया तो दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है, वो उसके जगह पे काम करने लगता है। लेकिन मेल के पास ये ऑप्शन नहीं होता, अगर एक्स क्रोमोसोम खराब तो उसका जिंदगी खत्म, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो हम बताए ना आई कलर इन फ्रूट फ्लाई, हम बताए तुम लोग को। ठीक है, तो आई कलर ऑफ फ्रूट फ्लाई, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल है और एक्स वाई तुम्हारा मेल है। तो देखो मेल का ये वाई क्रोमोसोम इस तरह का, फ्रूट फ्लाई का जो आई का कलर है वो इसमें प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई कलर इन फ्रूट फ्लाई तो रेड आइड होता है, और जैसे हम बताया था तुमको, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने इस पर सबसे पहले स्टडी किया था और उन्होंने चैलेंज किया था मेंडल लॉ को। उन्होंने बताया कि लिंकेज एक कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने बोला कि आप मतलब मेंडल का जो सारा थियोरी था उसमें वो क्या बोले कि जितने भी जीन्स है, हाँ वो इंडिविजुअली मतलब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि एक जीन होता है जो लिंक्ड होता है। मान लो कि एक क्रोमोसोम है और एकदम ऐसे इतना चिपका हुआ है, ये इतना चिपका हुआ है ये जीन है, ये दूसरा कैरेक्टर के लिए है, ये दूसरा कैरेक्टर के लिए है, लेकिन दोनों साथ में। तुम लोगों को क्रॉसिंग ओवर पता है? क्रॉसिंग ओवर है तुम्हारे, क्रॉसिंग ओवर कुछ आइडिया? सेल डिवीजन, मियोसिस याद है? मियोसिस का कितना होता है ये पार्ट्स? मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होता है प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज, टेलोफेज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में होता है तुम्हारा 5 स्टेज। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जिसमें होता क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं, काइस्माटा बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहेगा, और ये अपना क्रोमोसोम का पार्ट इसको देगा और ये अपना क्रोमोसोम का पार्ट इसको देगा। इसे वो कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तुम लोग मिसमैच देखते हो ना, कोई दादा पे गया है, तुम्हारा भाई ही है लेकिन किसी का, देखो वो सब कुछ कुछ कैरेक्टर्स अलग है, कुछ कुछ बीमारी भी होता है। ये बीमारी ना ही पापा को था ना ही दादा को था, उसके दादा को था, तुम्हारे में नहीं आया लेकिन भाई में आ गया। तो क्या वो यही क्रॉसिंग मिसमैच सफल होता है जीन्स में, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो जिस समय क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लो कि एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और इतना लिंक्ड है, तो ये जब इसका पार्ट ये वाला इसमें जाएगा तो वो साथ में जाएगा ना, तो यहाँ पे मेंडल लॉ अनफॉलो हो गया। क्या बोले थे कि जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, लेकिन यहाँ पे लिंक्ड होके वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। कौन है सर? क्लियर, समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज लिंकेज? इसी को लिंकेज कहते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ने स्टडी किया था फ्रूट फ्लाई में ही, उनको अचानक से एक आई कलर मिल गया था मेल। नॉर्मली क्या होता है, रेड कलर का आईज होता है फ्रूट फ्लाई में, लेकिन उनको अचानक से मिल गया एक मेल जिसका वाइट आई था। उसी पे है उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जब वो स्टडी किए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का, कि जो उसका फर है उस मधुमक्खी का, नहीं फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का, हाँ वो फ्रूट फ्लाई का जो आई का कलर और जो उसका फर का जो जीन है, वो दोनों इतना पास में है, लिंक्ड है, दोनों लिंक्ड जीन, कि जब भी वो जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो साथ में जा रहे हैं। ये चीज से वो मेंडल को चैलेंज किया। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही याद रखो, रेड आई, और रेड आई तुम जान रहे हो क्योंकि तुम्हारा है हेट्रोजाइगस लेकिन कलर वही दिखाएगा, और वाई तुम्हारा इसी से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा आएगा, बरो ये वाला यहाँ पे कर देना, ये यहाँ पे कर देना, ये यहाँ पर नहीं होगा, एक ही होगा यहाँ पे। करो जल्दी से करो।
बताओ कौन सा किसका कलर होगा, वो जल्दी बताओ। कौन कितना वाइट और कितना रेड? 50-50%। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, अच्छा आप लोग गलत है या फिर आप लोग ने गलत प्रेडिक्ट किया। देखो इस चीज को, यहाँ पर तुम जान रहे हो, अरे बनाए हैं लेकिन फेनोटाइप तुम सही नहीं बना रहे हो ना। ये क्या है, ये दोनों क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर रेड आई है। कहाँ गलत लिखे हैं हम? परफेक्ट है मेरा, तुम गलत लिखी होगी। मेरा बात पहले सुनो, तुम इधर देखो, देखो इधर देखो, एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है किसको डिनोट कर रहा है? तो तुम लोग क्या निकाले थे, तुम लोग क्या निकाले थे? ये लेकिन तुम्हारा हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। और ये क्यों तुम्हारा आया व्हाइट कलर? अगर वाई नहीं, वाई तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो मेल है इसलिए वाई दिखा रहे हैं, इसके साथ एक और एक्स आर नहीं है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, लेकिन जो कलर है आईज का वो रेड होगा। ये भी तुम्हारा क्या हेट्रोजाइगस ही है, लेकिन आई का कलर व्हाइट होगा। तो तुम लोग यही निकाले थे, व्हाइट व्हाइट। वाई तो मेल के लिए है, वो सिर्फ जेंडर बता रहा है। वाई हम लोग मेन फोकस, हाँ फोकस किस में है, एक्स क्रोमोसोम पे है। समझ में, वाई से हमारा इससे मतलब नहीं है, उसको काट के वापस से बना लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले ये है पेरेंट, ठीक है, वाई में तो कुछ है ही नहीं, वाई जस्ट ये दिखा रहा है कि ये मेल है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेल है वो रेड आइड मेल है, रेड आइड मेल है। ये जो है वो क्या है, व्हाइट आई, लेकिन वो फीमेल है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, हो सकता है जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल फीमेल ऐसे और मेल ऐसे, तब तुम्हारा ये कंडीशन हो सकता है। मतलब वो इसका भी ऊपर का पेरेंट बनाना चाहे तो ये वाला इसके साथ आ गया, ठीक है, ये वाला इसके साथ आ गया, या फिर मान लो इसको हेट्रोजाइगस देखे हैं तब दोनों आ जाएगा। मतलब ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस है और ये तुम्हारा व्हाइट आई है। हेट्रोजाइगस से जब करेंगे तब, और अगर इससे करेंगे तब तो सब में व्हाइट व्हाइट ही आएगा, मतलब रेड रेड ही आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो चेंज कब हुआ, जब हम लोग हेट्रोजाइगस फीमेल से जो कि रेड आइड है उसको हम लोग कराते हैं क्रॉस मेल से जो कि व्हाइट आइड है। ठीक है, तो हम किए क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वही देखना है कि सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। पेरेंट्स यही है तुम्हारा सेम, यहाँ पे बस ये याद रखना है कि स्मॉल आर होगा। पेरेंट लिख लो, एक बार तुम पेरेंट लिख के एक बार देखो तुम्हारे ये आ रहा है कि नहीं। सिर्फ पेरेंट लिखो और क्रॉस करो, करो। एक बार सिर्फ इसको लिखो, पेरेंट एक्स आर एक्स स्मॉल, ठीक है, एक्स स्मॉल लिए थे ना यहाँ पे भी हम लोग, हाँ वाइट वाइट तभी आएगा ना, वरना यहाँ पे अगर कैपिटल कर देंगे तो वो रेड आइड हो जाएगा। देखो इससे देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तब तुम इसको करोगे, तब इसको पनेट स्क्वायर में डालोगे। बहुत ही ध्यान से करना होता है ये सब चीज, लेकिन देखो तुम्हारा लिंकेज भी हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर तुम लोग हम बता ही दिए, हम और अच्छे से तुम लोग क्रॉसिंग ओवर बता देंगे। ये पूरा इवेंट होता है प्रॉपर। देखो प्रोजेनी तो 4 बनेगा, बनेगा ना 4, लेकिन उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये वाला जब ये आया इसके साथ और ये आया इसके साथ, अगर हम लोग फीमेल देखें तो, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये और ये आया, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, एक और ये आया, 4 बनेगा। तो हाँ, उसी में से एक हम लोग यहाँ पे लेके आगे बढ़े हैं, ठीक है, वही चीज। क्लियर? तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ सकता है सेंटेंस में कि मेल का ऐसा है, फीमेल का ऐसा है, तो प्रोजेनी क्या होगा। ये एक्स ये है इंटू, ये इंटू है बाबू, इंटू है, इंटू मतलब इससे क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया लिंकेज। चलो हम लोग क्या क्या दे पढ़े आज, हम लोग कोडोमिनेंस पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े, ठीक है, और हम लोग हाँ सेक्स लिंक्ड ट्रेट पढ़े, ठीक है, जो कि थॉमस हंट मॉर्गन ने समझाया था। इसके आगे है लिंकेज, ठीक है, 50-50% कैरियर तुम लोग हम बता दिए थे जो हाफ है, ठीक है। सेक्स लिंक जो कि तुम्हारा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या है कि जो तुम्हारी फीमेल है, देखो जो भी फीमेल है वो हमेशा कैरियर रहेगी। प्रॉब्लम किसको होगा, जो कि मेल रहेगा, क्योंकि उसके पास एक और एक्स क्रोमोसोम नहीं है उसको बचाने के लिए, इसके पास है। मान लो गलती से ये ले आई, ठीक है, मान लो हीमोफीलिया तो एच, लेकिन उसके पास एक और एक्स है ना, तो उसको बचा लिया। जीन में है लेकिन फेनोटाइप में नहीं, वैसे इसके पास भी जीन में है लेकिन फेनोटाइप में नहीं, दिख नहीं रहा है, डिजीज तुम्हारा आ नहीं, लेकिन बच्चा को जब होगा तब तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम कैरियर थे। लेकिन बच्चा को देखो, तुम तो एक ही दोगे ना, तुम तो उसको सिर्फ एक्स ही दोगे, मेल उसको वाई देगा, ठीक है। तो तुम मान लो गलती से, ऐसा भी हो सकता है, देखो इसके पास क्या है, ये भी तो हो सकता है ना, ये एक्स दिया और ये वाई दे दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ। एक और मतलब पॉसिबिलिटी, अगर 4 बच्चा है उसमें से एक हो सकता है कि हीमोफिलिक, कंप्लीटली पॉसिबिलिटी है ये। इसको क्या कहते हैं, ये वाला चीज को हमने बताया तुम लोग को फर्स्ट क्लास में, इस तरह से हम जो बनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, इसमें तुम कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री, अगर तुमको ये बहुत अच्छा लगा तो तुम कोई फैमिली में तुम सुने हो कि ये बीमारी चल रहा है, अरे उसको भी था उसको भी था, तो तुम उनसे इन्फॉर्मेशन लो, बोलो कि मुझे बस रिसर्च पर्पज के लिए चाहिए, तुम चाहो तो उस पर एक पेपर लिख सकते हो कि मैं ऐसा फैमिली देखे हूँ, तो कितनी बड़ी बात है, तुमको इसका नॉलेज हो गया, तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या आया। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे इसको बस समझते हैं फिर भी फीमेल कैरियर्स को, जो कि हीमोफीलिया में दिखाते हैं, तो एक्स एच एक्स, ठीक है, एक्स और वाई, इसको कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए ऐसा, ये क्या है एक्स एच एक्स, और इसको भी बेचारा को कुछ नहीं है, ठीक है। सेम अगर इसकी भी फीमेल होती है, हीमोफीलिया हमेशा एक्स क्रोमोसोम में होता, वाई में नहीं होता। हाँ, तो अगर वो अनअफेक्टेड एक्स आ गया तो वो तो ब्रेक हो जाएगा ना न्यूबॉर्न में। हाँ, चेन ब्रेक हो जाएगा। हाँ, जब बच्चा एक ही है और वो लकीली तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम मिला तो वो चेन ब्रेक हो जाएगा। अगर दोबारा वो बच्चा करती है तब प्रॉब्लम होगी। जैसे एक हाँ, वो जैसे कि मान लो हम हैं, मेरी एक बेटी है, मान लो हम हीमोफिलिक थे, पता नहीं चला,
मेरी बेटी के पास क्या गया, सिर्फ अच्छा वाला एक्स गया, अनअफेक्टेड गया, तो ठीक है। अगर एक और बेबी हुआ तब अगर उसमें हो सकता है कि ये चला जाए, हम दे एक दूसरे अपने बच्चे को, हाँ ये जो ये आगे जो लेके जाएगी उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वही बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे बस अफेक्टेड का यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अलेक्जेंड्रा जो है, ये एक्चुअली ये रियल स्टोरी है क्वीन विक्टोरिया का, इसको तुम देखना, ये उसी का ही जनरेशन का है, क्वीन विक्टोरिया का। हाँ, ये इसी वजह से एक स्पेसिफिक नाम दे के यहाँ बताया जा रहा है। देखो इसको भी कुछ भी नहीं था, निकोलस रशिया का जो थे। हुआ क्या कि इस बार वो क्या की, जो इनका बेटा है वो ये वाला दे दी। अभी तक हम लोग उसी को देख रहे हैं, और ये वाई था, तो क्योंकि ये बेटा था तो बच नहीं पाया। अगर ये देती सिंपल अच्छा वाला है सॉरी, तो वाई देता, तब ये बच जाता। हीमोफीलिया हो गया, इसका मतलब हीमोफीलिया क्या होता है? कैरियर डिजीज। हीमोफीलिया में होता क्या है? वो सिकल सेल एनीमिया में होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, कहीं कट होता है तो वो खून रुकता नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बाबू, जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हारे लिए तुम बहुत अच्छा है। तुम अगर सही से पढ़ोगे तो तुमको इतना मजा आएगा जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स पढ़ाने में और इम्यूनोलॉजी पढ़ाने में हमको बहुत मजा आता है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, मैथ्स का प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने में मजा आता है। क्लियर है? तुम लोगों को स्लाइड हम भेज देंगे, हमारा जेनेटिक्स खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिखाओ। हाँ बंद करो।